जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती। मैं अजका चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे गरुड़ शयन नीति क्या है, ये कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी का देवशयनी एकादशी आज से शुरू हो रहा है, अर्थात आज से चतुर्मास की शुरुआत हो रही है जगन्नाथ मंदिर में। अर्थात भगवान नारायण 4 महीने तक अब विश्राम करेंगे। तो भगवान जी जो विश्राम के लिए चले जाएंगे तो उनके जो वाहन हैं पक्षीराज गरुड़, वो भी 4 महीने तक विश्राम के लिए जाते हैं। अर्थात भगवान नारायण जी के साथ साथ वो भी 4 महीने तक शयन करने के लिए जाते हैं। देवशयनी एकादशी से चतुर्मास की शुरुआत होती है। भगवान नारायण इस दिन सोने के लिए जाते हैं, लेकिन गरुड़ भगवान उसके एक दिन बाद सोने के लिए जाते हैं। अर्थात देवशयनी एकादशी के बाद की जो द्वादशी है उसको कहा जाता है गरुड़ शयन द्वादशी या फिर गरुड़ द्वादशी। उसी दिन भगवान गरुड़ सोने के लिए शयन करने के लिए जाते हैं। और जो देवोत्थानी एकादशी होती है कार्तिक महीने में, उसके बाद का जो द्वादशी होता है, मतलब उसके नेक्स्ट जो द्वादशी होता है, उसी में भगवान गरुड़ उठते हैं। अर्थात जब नारायण जी सोने के लिए जाते हैं उनके बाद गरुड़ महाराज सोने के लिए जाते हैं, और जब भगवान जी उठते हैं उसके बाद गरुड़ महाराज उठते हैं। जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ शयन द्वादशी की विशेष नीति होती है। जो चुनरा सेवक होते हैं, जिनको कि गरुड़ सेवक कहा जाता है, चुनरा सेवक कहूँगी तो आप नहीं जान पाएंगे, जो जगन्नाथ मंदिर की चूड़ा पर मंदिर में ध्वजा लगाते हैं, उनको कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर में चुनरा सेवक। वही सेवायत होते हैं जो भगवान गरुड़ के भी विशेष सेवायत होते हैं, उनको चुनरा सेवक के साथ साथ गरुड़ सेवायत भी कहा जाता है। तो वही गरुड़ सेवायत माँ बिमला के कुएं से जल लाते हैं, उसको संस्कार किया जाता है। दही, चूआ, कपूर के साथ और भी बहुत सारी सामग्रियाँ उसमें डाली जाती हैं। उसके बाद भगवान जी का महास्नान होता है। मैंने गरुड़ महाराज जी के ऊपर एक वीडियो कुछ दिन पहले डाला था, और मैंने उसमें कहा था कि साल में 4 ऐसे विशेष दिन होते हैं जहाँ पर भगवान गरुड़ के 2 बार स्नान होते हैं। सबसे पहला दिन है देवशयनी एकादशी के बाद का जो द्वादशी, जो कि गरुड़ द्वादशी है। दूसरा है पार्श्व परिवर्तन एकादशी के बाद के दिन का जो द्वादशी है। पार्श्व परिवर्तन एकादशी के दिन भगवान नारायण जी का पार्श्व परिवर्तन होता है, और द्वादशी के दिन भगवान गरुड़ जी का पार्श्व परिवर्तन होता है। और तीसरा है जो भगवान जी का देवोत्थानी एकादशी होता है, उसके बाद के दिन का जो द्वादशी होता है वो है। और चौथा है जब गजो उद्धरण वेश होता है, तब भगवान गरुड़ महाराज का 2 बार विशेष स्नान होता है। सुबह का स्नान जो होता है वो जिस तरीके से डेली होता है वो होता है, लेकिन जो पर्व के दिन होते हैं, जो 4 दिन पर्व के स्नान होते हैं, वो शाम को होते हैं। जगन्नाथ जी के पास जब उनकी संध्या धूप का भोग लग जाता है, उसके बाद जो चुनरा सेवक होते हैं भगवान गरुड़ महाराज का विशेष स्नान करवाते हैं, जो जल लाते हैं माँ बिमला के कुएं से, उसी से। उसके बाद भगवान गरुड़ का पुष्प का श्रृंगार होता है और उन्हें वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। और उसके बाद उनके पास विशेष रूप से प्रस्तुत किए गए नारियल के लड्डू भोग लगाए जाते हैं। और उसके बाद उन्हें उसी कक्ष में ले जाया जाता है जहाँ पर भगवान नारायण जी शयन कर रहे होते हैं, और उन्हीं के पलंग के नीचे भगवान गरुड़ जी के लिए आसन सजाया जाता है, और वहाँ पर वो अपने चतुर्मास की नीति करते हैं, जिसको कि कहा जाता है गरुड़ शयन नीति। वो भी 4 महीने के लिए शयन करेंगे। तो ये थी छोटी सी जानकारी गरुड़ शयन नीति के ऊपर, जो जगन्नाथ मंदिर में होता है। दूसरे मंदिरों में होता है या नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो जगन्नाथ मंदिर की नीति कांति है उसके बारे में मैं ज़रूर आपको ऐसे ही अवगत कराती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।